गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 8 नागरिक शास्त्र में जो है पाठ 4 संसदीय सरकार कार्य की कार्यपालिका में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व क्लास में हम लोगों ने जो है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। आज जो हम लोग प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान में कौन कौन सी शक्तियां एवं कार्य के अधिकार दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। भारत में जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान निर्माण करना जो प्रारंभ किया था तो उन्होंने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को पूरी तरह से जो है अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। जो संसदीय शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन से ली गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार यह कहा सकता है कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक जो है प्रमुख होगा, परंतु वास्तविक जो है अध्यक्ष जो है वह जो है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जितने भी अधिकारों का अपना प्रयोग करता है वह प्रधानमंत्री की सहायता से ही करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है वह धुरी है जिस पर संपूर्ण संवैधानिक तंत्र घूमता है। जो पूरा संवैधानिक तंत्र है वह पूरा संवैधानिक तंत्र घूमता है। अब हम लोग देखते हैं इस पद की नियुक्ति के संबंध में। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अथवा जो गठबंधन का नेता होता है जिसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा की जो है गुंजाइश बहुत ही कम है। बहुत व्यक्तिगत इच्छा की जांच करने का मतलब बहुत ही कम है। वह जो है व्यक्तिगत इच्छा के रूप में वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। परंतु जब कभी लोकसभा में यदि किसी को पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है, संख्या बल उसके पास नहीं होती सरकार बनाने की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े दल के नेता को जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति उन्हें जो है निर्धारित समय के भीतर जो है लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए भी कर सकता है। यदि जो राष्ट्रपति द्वारा जो है जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है और वह लोकसभा में अपना जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो वैसी स्थिति में उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्यों की चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को कई शक्तियां एवं कार्य भी दी गई है। पहला है मंत्रिमंडल का जो है निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री यह तय करते हैं कि मंत्रिमंडल में जो है कौन कौन से जो है व्यक्ति सम्मिलित होंगे और उनको कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। उसी के परामर्श पर जो है वह राष्ट्रपति जो है विभिन्न मंत्रियों की जो है विभिन्न विभाग की नियुक्ति जो है करते हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। बैठकों की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। जो भी मंत्रिमंडल है उन बैठकों की अध्यक्षता के समय ही विभिन्न विषयों पर जो है वह चर्चा होती है और कई निर्णय लिए जाते हैं। इन निर्णयों को जो है वह प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को जो है अवगत भी कराता है। चौथा है मंत्री को हटाने। प्रधानमंत्री जो है मंत्री को हटाने की भी शक्ति रखते हैं।
यदि कोई मंत्री जो है वह सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है या उस पर जो किसी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप है, तो प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि उस मंत्री को वह मंत्रिमंडल से जो है हटा बर्खास्त कर सकता है। चौथा है राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य, प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब होता है जोड़ने का काम करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जितने भी निर्णय होते हैं उसकी जो है उस निर्णय से को जो है राष्ट्रपति को अवगत कराना जो है प्रधानमंत्री का कार्य होता है। नीति निर्माण, प्रधानमंत्री जो है नीति निर्माण में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीति निर्माण कहने का विभिन्न विषयों पर जो है कौन सी नीति होगी इस संबंध में भी जो है निर्णय लेने में प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। भारत की विदेश नीति क्या होगी, रक्षा नीति क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होगी, विकास से संबंधित नीति क्या होगी, इस नीति के निर्माण में भी जो है प्रधानमंत्री जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठा है नियुक्ति के संबंध में। नियुक्ति के संबंध में भी प्रधानमंत्री को जो कई शक्तियां प्रदान की गई है। इससे पूर्व जो है भैया बहनों लोग जो पढ़ चुके कि राष्ट्रपति जो है भारत के विभिन्न उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे जो है भारत के राज्यपाल, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा विभिन्न आयोग के अध्यक्ष तथा जो है विदेशी राजदूतों की भी नियुक्ति को जो नियुक्ति करते हैं। परंतु हम यहाँ अभी स्पष्ट कर देंगे कि जो राष्ट्रपति जो है जो विभिन्न उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वह मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है नियुक्त करते हैं। वह स्वयं इच्छा से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है उनको जो है सिफारिश करते हैं, तब जाके राष्ट्रपति जो है उन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सातवां, संसद का नेता। संसद के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को जो है वह कई अधिकार एवं शक्तियां होती है। वह जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही जो है राष्ट्रपति जो है संसद के अधिवेशन को बुलाता है, उसे सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग भी जो है करता है। यानी लोकसभा को जो भंग करता है वह जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर सत्र जो बुलाते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का जो सत्र बुलाया जाता है वह भी जो है लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री संसद में प्रमुख जो है वक्ता भी होता है। प्रमुख वक्ता यानी होता है विभिन्न विषयों पर जो उसकी राय जो है वह केवल व्यक्तिगत राय नहीं मानी जाती, बल्कि भारत की राय मानी जाती है। भारत की राय मानी जाती है। आठवां है राष्ट्रपति का सलाहकार। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के जो है सलाहकार भी माने जाते हैं। राष्ट्रपति जो विभिन्न विषयों पर जो है वह प्रधानमंत्री से विचार विमर्श भी करते हैं। विचार विमर्श कर जो है वह निर्णय भी लेते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जिस पर जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं।
9वां नीति आयोग के अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जो है वह नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। इससे पूर्व जो है नीति आयोग को हम लोग जो है योजना आयोग के नाम से जानते हैं। भारत में जो विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनका जो है निर्माण करना तथा उनका क्रियान्वयन जो है कराने में जो है प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में विकास के लिए हमेशा जो है नई नई योजनाएं जो है बनती रहती है और उनका क्रियान्वयन में जो है प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो योजना आयोग है जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है वह नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं और उन्हीं के परामर्श से जो है योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है। 10वां है राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्र का नेता भी माना जाता है। विभिन्न विषयों पर जो है उसके जो विचार है पूरे भारत के विचार माने जाते हैं और जितने भी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार रखे जाते हैं या जो वक्तव्य देते हैं वह उनका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं होता है बल्कि पूरे भारत का वक्तव्य माना जाता है। साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री को जो है कई प्रकार के जो है अधिकार भी दिए गए। प्रधानमंत्री जो है वित्तीय दोनों से में जो है क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के जो है पास व्यापक अधिकार है। इसके साथ ही वह अपने व्यक्तिगत जो है गुणों एवं उच्च कोटि के जो है न्याय भावना एवं नैतिकता से जनता को प्रेरणा देने का भी कार्य करता है।